हुकूमत और जमात इस्लामी के मबैन आज मुज़ाकरात। अमीर जमात इस्लामी ने मुतालबात तस्लीम ना होने पर मुल्क भर में शटर डाउन और पहिया जाम की धमकी दे दी। अमीर जमात इस्लामी ने कहा, पूरी कौम ने धरने से उम्मीदें वाबस्ता कर रखी है। यह प्रोपेगेंडा किया जाता है कि हुकूमत क्या करे, IMF से मुआहिदा कर लिया है। IMF से मुआहिदे का तासुर झूठ और फ्रॉड है। हुक्मरान अपने अखराजात कम करे, 1300 सीसी गाड़ियों में बैठे, अयाशियाँ ख़त्म करे, इससे कौमी ख़जाने को बहुत बचत होगी। तनख्वाहदारों पर टैक्स लगाया गया जिसे ख़त्म करना होगा। 20 एकड़ वाले पर टैक्स ना लगाओ, मगर इससे ज़्यादा की अराजी वालों पर तो टैक्स लगाना पड़ेगा। अपना नुमाइंदा मुकर्रर करे, हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। बानी PTI का कहना है कि SIFC क्या है और मोहसिन नकवी कौन है। मुल्क में गैर एलानिया मार्शल लॉ है, मोहसिन नकवी से कभी बात नहीं करूंगा। अडियाला जेल में सहाफ़ियों से गुफ्तगू, कहा 9 मई में तहरीक इंसाफ का कोई बंदा मुलव्वस है तो इसे ज़रूर सजा दें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फारूक उनके मुकदमात से अलग हो जाएं। बानी PTI का जमात इस्लामी के धरने की हमायत का भी ऐलान, कारकुनों को शिरकत की हदायत। मुकर्रर करे तो मैं समझता हूँ कि ये जो तरला मिन्नत का सिलसिला शुरू हुआ है और ये बहुत जल्दी सफर तय किया, मैं छोड़ूंगा नहीं से लेके मुझसे प्लीज बात करो। आपकी समझ नहीं आती है कि कभी गिरेबान पकड़ लेते, कभी पैर पकड़ लेते, ये यकदम सफर कैसे तय होता है। आपका सोशल मीडिया एक मुनज़्ज़म कैंपेन चलाता है कौमी सलामती के इदारों के हवाले से, इस मुल्क की अफवाज के हवाले से, और आप इस मुल्क के अमन के लिए एक खतरा पैदा करते, इस मुल्क की सलामती के लिए खतरा पैदा करते। और देखिए, इस मुल्क की सलामती के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है और आपके जराइम की फहरिस्त इतनी लंबी है कि वो खत्म होने का नाम नहीं लेती। एक्शन पर रिएक्शन, नून लीगी रहनुमा ने बानी PTI को आड़े हाथों ले लिया। जेल से नई फिल्म आई है, प्लीज मुझसे बात करो, छोड़ूंगा नहीं के बाद नया यू टर्न, प्लीज मुझे माफ कर दो। कभी गिरेबान तो कभी पांव पड़ना इनका वतीरा है। PTI मुल्क दुश्मन एजेंडे पर कारबंद, सोशल मीडिया पर इदारों के खिलाफ मुनज़्ज़म मुहिम चलाई। मुल्क की सलामती पर कोई समझौता नहीं हो सकता। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की गनगरज, खुद साख्ता इनकलाबी मिन्नतें तरले पर उतर आया। फौज से मुज़ाकरात नहीं, 9 मई के गुनाह की माफ़ी मांगो। मरियम औरंगज़ेब का बानी PTI पर तंज, उज़्मा बुखारी ने रद्द-ए-अमल देते हुए कहा, नाकाब बगावत और पाकिस्तान मुखालिफ साजिशों का मलबा मरियम नवाज पर मत डालो। 9 मई की नाकाम बगावत का हिसाब देना और सजा भी भुगतनी पड़ेगी। इलेक्शन तरमीमी एक्ट 2024 कौमी असम्बली में पेश, किसी सियासी जमात से वाबस्तगी का इकरारनामा तब्दील नहीं किया जा सकता। जिस पार्टी ने लिस्टें नहीं दी उन्हें मखसूस नशिस्तें ना दी जाएं। स्पीकर अयाज सादिक ने बिल मुतलका कमेटी के सपुर्द कर दिया। इलेक्शन तरमीमी बिल मंजूरी के बाद फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होगा। अपोजिशन की बिल की शदीद मुखालिफत, ऐवान में नारेबाजी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर ने मुतालबा किया सुप्रीम कोर्ट 41 मेंबरान के नोटिस जारी कराए। बयान हल्फी के बावजूद हमारे MNAs के खिलाफ एक्शन लिए जा रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का PTI सेंट्रल सेक्रेटेरिएट फौरी खोलने का हुक्म, CDA का PTI ऑफिस सील करने का हुक्म कालादम करार दे दिया। अदालत की 1 हफ्ते में तहरीक इंसाफ को आग से बचाव के हिफाजती इंतजामात की हदायत, 13 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। मुल्क में बारिशें, मुख्तलिफ हादसात में हलाकतों की तादाद 30 हो गई। मूसलाधार बारिशों के बाइस दरियाए चित्राल में ऊंचे दर्जे के सैलाब ने तबाही मचा दी। कोहसी पुल, पुलिस चौकी, मकानात, मसाजिद, बागात और फसलें बह गई। दरिया के कटाव की वजह से चित्राल मस्तोज रोड पर ट्रैफिक मुअत्तल हो गया। गिलगित अपर चित्राल रोड, कैलाश वैली रोड और शिशीको वैली रोड भी बंद हो गई। वज़ीर आज़म से चेयरमैन NDMA का टेलीफोनिक राब्ता, अमवात पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। मुल्क भर में बारिशों से मुताल्लिक तमाम ज़रूरी इक़दाम करने का हुक्म। कराची में बादल खूब जमकर बरसे, चंद घंटे की बारिश ने इंतजामिया की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। नशेबी इलाकों और मुतादिद सड़कों पर पानी जमा, शहरियों को मुश्किलात का सामना।
आसमान से पानी की बूंदें टपकते ही के इलेक्ट्रिक का निजाम बैठ गया, दर्जनों फीडर्स ट्रिप कर गए, कई इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। हैदराबाद समेत अंदरून सिंध भी बारिश का जोरदार स्पेल, कई इलाकों में घर डूब गए। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में आज भी मूसलाधार बारिश की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक 5 और 6 अगस्त तक मानसून बारिशों का स्पेल जारी रहेगा। पंजाब के बेशतर हिस्सों में बारिश का इम्कान आज बलाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, इस्लामाबाद, पंजाब, जनूब मशरकी सिंध और जनूब बलोचिस्तान, कश्मीर, शुमाल मशरकी पंजाब, खित्ता पोठोहार और जनूबी बलोचिस्तान में चंद मुकामात पर मूसलाधार बारिश का इम्कान है। बहावलपुर के इलाके खैरपुर टामेवाली के करीब मुबैना पुलिस मुकाबला, 3 डाकू मारे गए। पुलिस के मुताबिक डाकुओं को नाकाबंदी के दौरान रोकने की कोशिश की तो पुलिस पार्टी पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी गई। जवाबी फायरिंग के नतीजे में तीनों डाकू मारे गए। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत कबीना इजलास में अहम फैसले। चीफ मिनिस्टर पंजाब क्लाइमेट लीडरशिप डेवलपमेंट इंटर्नशिप प्रोग्राम की मंजूरी दी गई। पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी के क़याम की मंजूरी भी दी गई। मरियम नवाज का तमाम महकमों को पेड इंटर्नशिप प्रोग्राम शुरू कराने का हुक्म। ई बाइक के इंश्योरेंस के सिवा बाकी चार्जेस हुकूमत को अदा करने की हदायत। वज़ीर आला ने पंजाब में 450 किलोमीटर तवील 3 नए रोड कॉरिडोर तामीर करने की मंजूरी भी दी। मरियम नवाज ने ज़ाब्ता फौजदारी 1898 के तहत दफ़ा 144 में तरमीम की मंजूरी दे दी। डिप्टी कमिश्नर 30 दिन, होम सेक्रेटरी 90 और कबीना ज़्यादा मुद्दत के लिए दफ़ा 144 लगा सकेगी। नून लीग और पीपल्स पार्टी ने IPP से जालिमाना मुआहिदे किए। दोनों पार्टियों ने मुल्क में तवानाई बहरान की बुनियाद रखी। अब ये लोग मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं। 70% पावर प्लांट्स इम्पोर्टेड फ्यूल पर लगाने से बहरान पैदा हुए। ओपोजिशन लीडर उमर अयूब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। शिबली फराज कहते हैं मुल्क को तवानाई में खुद कफील बनाने की बजाय ज़ाती मफाद देखा गया। ओवर इन्वॉइसिंग की वजह से कैपेसिटी पेमेंट मुतासिर हुई। फौजी एहलकारों को बगावत पर उकसाने की सजा। पाक फौज के रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल अकबर हुसैन का कोर्ट मार्शल। अकबर हुसैन को आर्मी एक्ट 1952 के तहत 14 साल की सजा सुनाई गई। ISPR के मुताबिक साबिक फौजी अफसर बैरून मुल्क में पाक फौज के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडे में मसरूफ है। 9 मई के वाक़यात के दौरान शरपसंदी करते हुए अवाम को उकसाया। अकबर हुसैन का रैंक 26 जुलाई से जब्त किया गया। टीवी, फिल्म और स्टेज के मारूफ अदाकार सरदार कमाल इंतकाल कर गए। मरहूम काफ़ी अरसे से दिल के आर्जे में मुब्तला थे। नमाज जनाजा आज फैसलाबाद में अदा की जाएगी। PCB का क्रिकेट के मामलात वकार यूनस को सौंपने का फैसला। नेशनल सिलेक्शन कमेटी व्हाइट बॉल, रेड बॉल कोचेस को देखेंगे। क्रिकेट से मुतालिक तमाम फैसलों का जिम्मेदार एक क्रिकेटर होगा। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी इंतजामी अमूर देखेंगे। पेरिस ओलंपिक्स में तमहो की जंग अरूज पर। आज का पहला गोल्ड सर्बिया ने 10 मीटर एयर पिस्टल के मिक्स्ड टीम इवेंट में जीता। बरतानिया के नेथिन हेल्स ने शूटिंग में तलाई तमगा हासिल किया। हेल्स ने 48 बार दुरुस्त निशाना लगाया, जो ओलंपिक्स रिकॉर्ड है। टेबल टेनिस के मिक्स डबल के फाइनल में चीन ने नॉर्थ कोरिया को शिकस्त दी। मजमूई तौर पर चीन और जापान 6-6 गोल्ड मेडल के साथ टॉप पोजीशन पर हैं।